नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर लगातार जिस प्रकार से एनडीए के नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर, जदयू के मंत्रियों पर जिस प्रकार से खुलासे करके बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है इस चुनावी मौसम में, वहीं कल प्रशांत ने गया जी में एक और बड़ा दांव चला है। आपने देखा होगा कि हर पार्टियां मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को रिझाने का काम करती हैं, लगातार उनको प्रलोभन देती हैं। और आपको यह भी एहसास होगा कि आजादी के बाद से अभी तक यदि अल्पसंख्यकों के लिए जितनी बातें हुई उतनी अगर काम हुआ रहता तो आज उनकी यह स्थिति नहीं रहती। वैसे में जब प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है कि अल्पसंख्यकों का शुभचिंतक बनने का नाटक करते हैं महागठबंधन के लोग, लालू जी लगातार माई समीकरण पर लालू यादव का राज चल रहा है, तो प्रशांत किशोर ने बड़ी चुनौती दी है मुसलमानों को लेकर के। क्या कुछ चुनौती दी है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, कल मैं उस सभा में साथ में था, इजलास जो कल हो रहा था, और उसमें एक दो मुस्लिम जो वक्ता थे उन्होंने उठ के कहा कि इस सीट पर यदि मुस्लिम नुमाइंदा दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ये पक्का है कि ये सीट हम जीत कर दिखाएंगे, जनसुराज की झोली में डालकर दिखाएंगे। उसके बाद प्रशांत जी के पास जब माइक आई तो उन्होंने पहले मुस्लिमों को पूरा उनके वर्गीकरण से लेकर सब कुछ उसके बारे में समझाया, और उसके बाद कहा कि आप ये कभी भी भ्रम में मत रहिएगा कि जहां से मुस्लिम कहेंगे कि हमें टिकट दीजिए, जहां से उनकी आबादी ज्यादा है वहां से हमें टिकट दीजिए, तो हम कतई टिकट उनको नहीं देंगे। दूसरी पार्टियां यदि मुस्लिम वर्ग को टिकट वहां से देती हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को, तो हम वहां से मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं देंगे। वहां से वोटों का हम वर्गीकरण नहीं होने देंगे कि तीसरा कोई जीत के निकले। जो दे रहा है वही जीते, बस जो जिसको हम टिकट देंगे। और बहुत बड़ी एक बात कही, जब उनके साथ पत्रकारों ने एक बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यतः कहने, और ये कल पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, दो तीन मंचों से ये बात उन्होंने कह दिया। हज भवन में मीटिंग थी तो भी ये बात कहा, और उनका कहने का मतलब है कि दूसरी पार्टियां कहती हैं कि भाई हम मुस्लिमों के नुमाइंदे हम हैं, लेकिन आप यदि 3 मुस्लिम उम्मीदवार वहां से खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी नुमाइंदगी वहां से गई और दूसरा कोई जीत के निकल आया। इसके बारे में उन्होंने समझाया भी कि लालू यादव यही करते हैं, बीजेपी से डराते हैं, और वहां जहां मुस्लिम नुमाइंदे हैं वहां से यादव को लड़ा देते हैं और यादव जीत के निकल जाता है। ये उन्होंने मंच से भी मतलब लालू यूज कर रहे हैं, एकदम यूज कर रहे हैं। और यही उनका कहने का मतलब हुआ कि पत्रकारों को जो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि सीट पक्की हो, आपकी नुमाइंदगी पक्की हो, ताकि जहां से हिंदू बहुसंख्यक, आप बहुसंख्यक हैं, हम वहां से हिंदू को ये टिकट देते हैं, तो कंधे से कंधा आप मिलाइए कि ताकि समाज में ये भाईचारगी जाए और ये संदेश बिहार से कहीं दूसरे राज्यों तक पहुंचे, देश तक पहुंचे, और बिहार का मुसलमान एक वो सबूत पेश करे कि देख लो, देश बदल देने में भी हमारा हाथ। तो देखिए, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का, यहाँ तक कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के जो मंत्री अशोक चौधरी, तमाम लोगों की बोलती बंद करने के बाद प्रशांत ने अब महागठबंधन के बड़े नेताओं की, खास करके लालू यादव की बोलती बंद कर दी है। आप मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, तो सबसे बड़ा दावा है कि जब जहां से आप खड़ा कर रहे हैं हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, तो जहां से जनसुराज मुस्लिम प्रत्याशी को देगा वहां से महागठबंधन भी नहीं उतारे। सीधी बात है, कोई बकवास नहीं करना है। यदि आप मुसलमानों का शुभचिंतक है तो यह करके दिखाइए। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है, हमने हज भवन का भी देखा, हज भवन भी करीब करीब 2000 से 3000 से ज्यादा सीटें वहां पे हैं। कल भी करीब करीब 5 से 6000 वहां लोग थे और बड़े प्रशांत को बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। अंत में वो ये भी कहते हैं कि यदि आपका मन है तो आप लालू के लालटेन का किरासन बनिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। और वो ये आंकड़ा भी पेश कर देते हैं कि आप 17% हैं और यादव 13% हैं, आप जो हैं, और 10% और भी पिछड़ी जातियों को हम मान लें तो आप 40% होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम 60% हैं। लेकिन मनोज जी, एक चीज आपने देखा होगा, आपका भी 2 दशक के आसपास पत्रकारिता का अनुभव हो गया है। आपने देखा होगा कि जब नेता, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि राजनीति में आते हैं किसी का झोला ढोकर के या किसी भी माध्यम से, स्लीपर पहन के आते हैं, फटेहाल स्थिति में आते हैं, और जैसे ही कुछ पद मिला, राजनीति में कुछ दिन टिके रह गए, तो उनके पास पहले बोलेरो था, आज स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, आखिर कहां से आ जा रहा है? जनता बिहार की बदहाल है। जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का जो आलम है, जो स्थिति है, और
जनता वही है, नेता आगे निकल जाता है। कल अनिल जी मैं इस बात पे उनसे एक सवाल किया कि बिहार के जो लोग हैं वो पलायन करके जी रहे हैं, बिहार में गरीबी है, बिहार में शिक्षा नहीं है, और अमित शाह जैसे नेता के बेटे आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज जी, जब तक बिहार की जनता इस बात को महसूस नहीं करेगी, जब तक लालू यादव के बेटे को जिताती रहेगी, जब तक सम्राट चौधरी जैसे लोग जीतते रहेंगे, तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अनिल जी, वो अब जो बिहार के लोग पलायन करते थे, जो बिहार में अशिक्षा है, उन लोगों के दिमाग पर प्रशांत चोट कर रहे हैं। तब ये काफिला कहीं बन रहा है और प्रशांत इससे बड़े उत्साहित हैं। जो भीड़ दिख रही है वो तो लगातार नजर आ रही है, और वो बार बार अच्छा मैं और भी एक बात बता दूं, कल मैं डिबेट देख रहा था, देश के हमसे आपसे हम लोग की पत्रकारिता के भी मान लीजिए कि 2 दशक हो गए, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने हिला दिया, और इस बंदे की क्वालिटी लोग अब टीवी पर बैठ के बता रहे हैं। फिर भी अगला कह रहा है कि या तो हम 5 से 10 सीटों पे रहेंगे, या तो 175 पार करेंगे, 25 से 30 बार। लेकिन मनोज जी, एक और सवाल इसमें उठता है कि जो प्रशांत किशोर को बीजेपी की एनडीए की बी टीम कहा जाता था, इसका तो जवाब उन्होंने दे दिया कि बीजेपी के नेताओं पर जिस प्रकार से हमलावर है। वैसे में माना जाए ना कि मुस्लिमों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के प्रशांत किशोर का यह मास्टर स्ट्रोक महागठबंधन की भी नींव हिला दे। बिल्कुल अनिल जी, अब वो सभाओं में ये समझाने लगे कि आपने यदि कंधा से कंधा मिला दिया तो बिहार से शुरू होके दिल्ली के तक मुस्लिम कितना समझ रहे हैं इस चीज को? मुस्लिम समाज, इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज जो है वो एकदम समझ रहा है, और जो इजलास में जो लोग आ रहे हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज में आ रहे हैं, जिनका समाज पे असर है, जो कहेंगे कि भाई नहीं, प्रशांत के साथ चलना है। वो वर्ग वहां जुड़, आप ये नहीं देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग जुड़ जा रहे हैं, बुर्का वाली महिलाएं भी आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, सुन रही हैं बैठ के। ये चीज बड़ा एक असर, कि महिलाएं नहीं आती थी लेकिन इजलास में महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए अलग जगह बनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं, कल हमने ये भी देखा कि बुर्का नहीं पहनी थी, सलवार कुर्ते में आई थी, प्रशांत को बैठ के सुन रही थी। असर कहीं ना कहीं, और अभी करीब 47 दिन अनिल जी बचे हैं। कल मैं एक पत्रकार का सुन रहा था कि 47 दिन बचे हैं, हवा तो 24 घंटे में बदलती, रात तक में हवा बदल जाता है। तो माना जाना कि इस बार जो मुसलमानों को डरा धमका करके या भय दिखा करके कि हमको नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो इस बार माई समीकरण में सेंध लग गई, उसको धराशायी कर देंगे, एकदम सेंध लग गई। ओवैसी की भी बात कर रहे हैं कि ओवैसी को जाइए, ओवैसी को भी वोट दीजिए, क्या जरूरत है प्रशांत को देने की। मुस्लिम ये समझने लगे कि भाई ओवैसी को देते थे, ओवैसी के 4 पिछली बार जीते थे, 3 चले गए जदयू में, तो ये राजद में चले गए। तो ये चीजें मुसलमान इस चीज को समझने लगा, और यहां तक मैंने कल का जो इतिहास देखा कि बैंगलोर से 3-4 आईटी के लड़के बैठे थे जो वहां काम करते हैं बैंगलोर में। उन्होंने कहा कि साहब, यहाँ माहौल ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, हम चाहते हैं कि प्रशांत आए। प्रशांत आए। चलिए, एक आखिरी सवाल है, अशोक चौधरी पर जिस प्रकार से अशोक चौधरी पर उन्होंने हमला किया, अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का दावा पेश कर दिया, इसके बाद से कल ही आप प्रशांत जी के साथ गए। कल हमने एक सवाल उनसे किया भी कि वकील की नोटिस आ गई होगी, तो कहा कि नोटिस का जवाब उनको मिल जाएगा, और एक वकील और वो तय कर लें प्रशांत, मतलब किसी प्रकार का कोई दूसरी नोटिस देने के लिए, प्रशांत को दूसरी नोटिस भिजवाने के लिए भी तय कर लें। अभी ये फुलझड़ी छोड़ा हूं मैं, बम का धमाका, फिर कुछ बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और अनिल जी, एक बात और है, ये ऐसा कह लीजिए कि ऑलराउंडर जो बिहार की राजनीति में आया है, इसकी गुगली से सब लोग बोल्ड होने वाले हैं। देखिए, तो सब लोग बोल्ड होने वाले हैं। अशोक चौधरी के 100 करोड़ के मानहानि के दावे से प्रशांत किशोर जरा सा भी विचलित नहीं है। वैसे में इस प्रकरण में क्या कुछ हो गया देखना तो काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो कल मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जहां से महागठबंधन देगा हम नहीं देंगे, तो हम भी जहां से मुस्लिम प्रत्याशी देंगे वहां से महागठबंधन नहीं दे। अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम सिर्फ बताने का नहीं, दिखाने का समय आ गया। वैसे में महागठबंधन किस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।